एक ऐसी रियलिटी थी जो समझने से मना कर देती है और इंसान को डिनायल में जीना सिखा देती है। डीमन किंग के सामने जो सच खड़ा था उसे इग्नोर करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो शौक में पत्थर की तरह खड़ा था क्योंकि उसकी ब्लैक फ्लेम्स जिस पर उसे हमेशा घमंड था, हीरो उसकी स्किन को एक स्क्रैच तक नहीं दे पाई थी। दर्द और कड़वाहट के साथ उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, एक छोटी सी हीरो की तलवार मेरी इतनी हार्ड स्केल्स को चीर कर सीधा मेरे दिल तक कैसे पहुंच गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो जो खुद को हमेशा सबसे सुपीरियर मानता आया था, उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। ये वही लड़का था जिसने डीमन किंग एकेडमी में फर्स्ट रैंक से ग्रेजुएट किया था और पूरी श्रद्धा के साथ डीमन किंग स्टैंडर्ड की टीचिंग्स को फॉलो किया था। ये स्टैंडर्ड सेंचुरीज पहले फर्स्ट एप्रन ने बनाया था। इसके रूल्स सिंपल थे, टावर बनाना, प्रिंसेस किडनैप करना, इमोशंस अब्सॉर्ब करना। उसने स्टैंडर्ड को इतने फेथफुली फॉलो किया कि वह जानबूझकर प्रिंसेस को किडनैप करता और हीरोज को रेस्क्यू के लिए ग्रो होने देता। उसका मानना था कि हीरो का एंगर और सोरो डीमन किंग का बेस्ट फूड होता। काउंटलेस साइकिल्स चले, प्रिंसेस किडनैप होती, हीरोज आते, ट्रेनिंग करते, रेस्क्यू करते और डीमन किंग उनके इमोशंस हावस कर लेता। उसे लगता था वर्ल्ड डोमिनेशन बस थोड़े ही टाइम की बात है। लेकिन आज वह खून से लथपथ था, मिट्टी पर गिरा हुआ था और चीख रहा था, मेरा अंत इतना बेकार क्यों है। वो इस बेकार सी हार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। हीरोज उसके सामने खड़े थे और नफरत से उसे देख रहे थे। एक हीरो ने कोल्ड टोन में बोला, ये डीमन और यह किंग सब एक जैसे कचरा होते हैं। फिर हीरो ने सार्काजम से कहा, क्या तुम लोग खुद क्रिएट करते हो और फिर एक्टिंग करते हो जैसे शौक हो गए हो। इस बात का डीमन किंग के पास कोई जवाब नहीं था। हीरो ने सच बताया कि प्रिंसेस को किडनैप करना असल में एक सिग्नल होता है। डीमन किंग एक्टिविटी स्टार्ट होने का एक ओपन इनविटेशन ताकि हम आए और तुम्हें रोक सकें। हीरो हंसते हुए अपना लॉजिक एक्सप्लेन करने लगा, ह्यूमन किंग को मारना सबसे स्टूपिड प्लान होता है। अगर किंग गायब हो जाए ना तो ग्रीडी लोग खुद ही सिविल वॉर शुरू कर देते हैं। इंटरनल केस स्टार्ट होते ही ह्यूमंस की हेट्रेड आपस में डाइवर्ट हो जाती है और तुम डीमन किंग इवॉल्व ही नहीं कर पाते। हीरो थोड़ा सा हंसा, ये सब तुम्हारे स्टैंडर्ड के बिल्कुल अगेंस्ट है। तुम गांव में मॉन्स्टर्स भेजते हो, हम ट्रेनिंग कर लेते हैं। टावर के अंदर जाते ही फर्स्ट फ्लोर वीक मॉन्स्टर्स से भरा होता है, परफेक्ट ग्राइंडिंग स्पॉट। डीमन किंग दर्द से तड़प रहा था क्योंकि हीरो ने अपनी स्वर्ड उसकी बॉडी से खींच ली थी। फिर हीरो ने सबसे आखिरी और सबसे कूल सच बताया, जब टावर बोरिंग हो जाता है तो हम बस डीमन किंग को मार देते हैं। फिर एक नया किंग आता है, नया टावर बनता है। क्योंकि यह पूरा वर्ल्ड, ये पूरा केस सिर्फ हमारी हंटिंग और लेवलिंग के लिए बना हुआ प्लेग्राउंड है। बाकी हीरोज हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे एक नया टाइटल दिया, तुम डीमन किंग नहीं हो, तुम हमारे नर्चर मास्टर हो, हमारा गॉड फादर जो हमेशा हमारी लेवलिंग में हेल्प करता रहा। हीरोज उस पर गिरा हुआ लूट उठाते हुए बोले, थैंक्स हमेशा बेस्ट लेवलिंग स्पॉट देने के लिए। डीमन किंग बस बड़बड़ाता रहा, गॉड फादर, गॉड फादर। उसका इल्यूजन ऐसे टूटा जैसे किसी ने जोर से उसके फेस पर थप्पड़ मारा हो। अब उसे समझ आ गया था कि उसका पूरा टावर सिर्फ हीरोज के लिए पॉइंट्स फार्मिंग ग्राउंड था। हीरो ने मान लिया कि फाइट्स रियल थी, कैजुअलिटीज भी हुई, पर हमने उन मौत को सिर्फ अपने फेम के पॉइंट्स में काउंट किया। हीरो ने फेयरवेल कहा और उसे फिनिश करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अब डीमन किंग के अंदर कुछ और ही टूट चुका था और डीमन किंग स्टैंडर्ड की सारी टीचिंग्स अब बिखर चुकी थी। उसकी सारी आस्था टूट चुकी थी। बेइज्जती उसकी रगों में आग की तरह दौड़ रही थी। वो चीख उठा, अगर यही स्टैंडर्ड्स का एंड है तो मैं मौत के आगे क्यों झुकूं। मैं ऐसी बेकार, ऐसी जिल्लत भरी मौत कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पूरे जोर से वह खुद को डीमन किंग डिक्लेयर करता है। उसके चारों ओर भयानक एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। लेकिन कुछ करने से पहले हीरो ने उसका सर उड़ा दिया। जिंदगी के आखिरी पलों में उसने देखा कि बाकी हीरोज हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। नफरत से भरी नज़र से उसने उन्हें देखा और धमकाया, इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। हीरो उसके कटे हुए सर के पास खड़ा था और अपने साथियों को वार्निंग देते हुए बोला, सर को ज़्यादा डैमेज मत करना, मुझे इसके सीन चाहिए। तभी हीरो ने नोटिस किया कि पड़ी हुई लाश से अजीब सी चमकती चिंगारियां निकल रही थी। डीमन किंग ने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। हीरो को समझ आ गया कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। वो चीखा, सब लोग भागो अभी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डीमन किंग के शरीर से एक डरावनी एनर्जी फूटी। एक जबरदस्त धमाका हुआ और हीरोज की चीखों के बीच सब कुछ मलबे में बदल गया। मरते वक्त डीमन किंग को एहसास हुआ कि पूरा स्टैंडर्ड सिस्टम ही बेकार था।
हीरो ने उसकी मौत तक उसका मजाक उड़ाया। उसने सोचा, काश मुझे एक और मौका मिलता, मैं इन बेकार रूल्स को गोबलिन्स को खिला देता बदले के तौर पर। तभी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, पीस डेयास। उसकी चेतना वापस आए, आंखें झटके से खुली। वो इधर उधर देखता है उलझन में, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? आवाजें गूंज रही थी और उसे स्टेज पर बुलाया जा रहा था। पीस डेयास, पीस डेयास। वो शॉक में था। किसी ने उसे स्टेज पर चढ़ने को कहा। तभी एकेडमी प्रिंसिपल ने बोला, ग्रेजुएशन डे पर ध्यान कहाँ है जीनियस स्टूडेंट? उसकी नज़र लाल बैज पर पड़ी जो डीमन किंग एकेडमी का सिंबल था और तब उसे समझ आया वो 15 साल पीछे आ चुका था। बिल्कुल ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन ग्रेजुएट्स को एक एक करके स्टेज पर बुलाया जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे, लेकिन इतना क्लियर था कि यह उसका गोल्डन चांस था। एक प्रोफेसर बोला, टॉप स्टूडेंट पीएस डियास ने डीमन किंग्स की तरफ से ओथ पढ़ी। उसके सामने डीमन किंग स्टैंडर्ड्स चमक रहे थे। अपने डोमेन में टावर बनाना, किसी प्रिंस या प्रिंसेस को किडनैप करना, मास्टरमाइंड बनकर केस फैलाना, हीरोज को ट्रेन करके उनसे एनर्जी हार्वेस्ट करना, लोअर फ्लोर्स को वीक मॉन्स्टर्स से भरना। ये पढ़ते ही उसके चेहरे पर घृणा आ गई। यही रूल्स थे जो उसे बचपन से रटाए गए थे और जिनकी वजह से वह मरा था। वो सोचता है, इन बेवकूफ रूल्स पर दोबारा कसम खाने का क्या मतलब, जब यह मुझे सीधा मौत तक ले गए थे। ऑफिसर ने कहा ओथ पढ़िए, लेकिन पीएस ने सबको चौंका दिया। उसने सीधा मना कर दिया। पूरा हॉल स्टन हो गया, लेकिन वह रुका नहीं। वो चिल्लाया, मैं इसी घटिया घिनौनी ओथ नहीं ले सकता। ये स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा बेवकूफ़ी और गिरा हुआ सिस्टम है। ये पूरा का पूरा कचरा है। हॉल शौक और डर से भर गया। टॉप स्टूडेंट अब सबकी नज़रों में सड़ी का सबसे बड़ा पागल बन चुका था। आर्क ड्यूक आर्काइन ब्लेयर गुस्से में टेबल पर हाथ पटकता है और तुरंत एग्जीक्यूशन की धमकी देता है। फिर वो खुद को संभालता है और आखिरी मौका देता है, या तो तुम अपने शब्द वापस लो और पूरे डेमन वर्ल्ड से माफी मांगो, या फिर पनिशमेंट के तौर पर अरे रीजन असाइन किया जाएगा। वह वार्निंग देता है, अरे सबसे खतरनाक एरिया है, वहां अनगिनत डेमन किंग्स मर चुके हैं। लेकिन पियर्स उसे बीच में ही रोक देता है। ठंडे और चैलेंज भरे टोन में बोलता है, मुझे वही भेज दीजिए अभी। वो अनाउंस करता है, मैं वहां जाकर प्रूव करूंगा कि जिन डेमन किंग स्टैंडर्ड्स को आप पवित्र समझते हो वह असल में सिर्फ बकवास है। पूरा हॉल सन्नाटे में आग पूरी तरह हिल चुका था। वह अपना कंट्रोल खो देता है। चीखते हुए पीएस को निराशाजनक बताता है और तुरंत ऑर्डर देता है। पीएस डयास को अरे उसका डिप्लॉयमेंट रीजन असाइन किया जाता है और साथ ही उससे सारे स्पेशल प्रिविलेजेस छीन लिए जाते हैं जो टॉप डेमन किंग्स को मिलते हैं। उसके साथ कोई भी डेमन नहीं जाएगा। ये फाइनल ऑर्डर था। एक भयानक पोर्टल खुला जैसे उसे निगलने के लिए तैयार हो। साथ ही सख्त आदेश, जब तक विक्ट्री कंप्लीट न हो उसे डेमन वर्ल्ड वापस आने की इजाजत नहीं होगी। पोर्टल के अंदर गिरते हुए पीएस ने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया। उसने सोचा ये सब उस केस का नेचुरल रिजल्ट है जो उसने खुद क्रिएट किया था। उसी पल उसे एहसास हुआ अरीन वही जगह है जहां वो हीरोज रहते हैं जिन लोगों ने उसकी पिछली जिंदगी में उसे मारा था। उसे याद आया टाइम रिवाइंड होने से पहले भी अपनी फर्स्ट लाइफ में उसने अरन खुद चूज किया था, सिर्फ अहंकार के चलते। इस बिलीव के साथ कि सबसे पावरफुल को ही सबसे हार्डेस्ट डिफिकल्टी कंकर करनी चाहिए। अब उसे मानना पड़ा यही अहंकार उसकी मौत का रीजन बना। अरीन में हीरोज की भरमार थी। आखिरकार वो सेफली लैंड कर गया। अपने पंख फैलाते हुए इर्गिस्ट माउंटेन्स की बर्फ में खड़ा था। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट पर एक नई जर्नी शुरू करने के लिए पीएस ने डिसाइड कर लिया, इस बार मैं पिछली बार जैसी कोई भी गलती रिपीट नहीं करूंगा। इस बार सीन शिफ्ट। ग्रेजुएशन सेरेमनी शुरू होने से पहले गॉर्डन डेरेक एक्सट्रीम केयर के साथ तैयारी कर रहे थे, अपनी अपीयरेंस सुधारते हुए, क्योंकि वह था डेमन एकेडमी का पहला और सबसे बेस्ट ग्रेजुएट। डेमन वर्ल्ड के रूल्स के मुताबिक एकेडमी डेमन्स को किंग्स की सर्विस के लिए ट्रेन करती है और टॉप डेमन को टॉप डेमन किंग की सर्विस के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये स्पेशल प्रिविलेज बाकी ग्रेजुएट्स जो सेकंड और थर्ड रैंक पर आए थे उनके लिए जेलसी और जलन का रीजन बन चुका था। वो बोलते हैं काश थोड़ी और मेहनत कर लेते तो लॉर्ड पीएस की सर्विस का ऑनर हमें मिलता। गॉर्डन के लिए सब डेमन किंग्स महान थे, लेकिन उसका फर्म बिलीफ था ग्रेटनेस में कोई भी लॉर्ड पीएस के बराबर नहीं हो सकता। उसके लिए पेयर सिर्फ एक किंग नहीं, एक मिरेकल था। 1000 साल में एक बार जन्म लेने वाला डेमोनिक ड्रैगन लीनिएज का हेयर जिसे हिस्ट्री इमोर्टल करेगी। उसके लिए उसी साल पीएस के साथ ग्रेजुएट होना एक डिवाइन ब्लेसिंग था। वह सोचने लगा अगर वह पीएस के साथ हो तो कोई भी डायमेंशन जीतना नामुमकिन नहीं है। उसने अपने दिमाग में एक जॉइंट स्टैचू इमेजिन की।
एक महान किंग और उसका लॉयल एक साथ खड़े हैं। पूरे जोश के साथ उसने डिसाइड किया मैं भी अपना नाम डेमन वर्ल्ड की ग्लोरियस हिस्ट्री में लिखवाऊंगा। लेकिन ये गोल्डन ड्रीम्स उसी पर चूर चूर हो गए जब उसे याद आया वो मोमेंट जब पियर्स ने स्टैंडर्ड्स को कचरा कहकर चिल्लाया था। गॉर्डन पर गहरा शॉक गिरा। उसका पूरा वर्ल्ड व्यू कोलैप्स हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका आइडल उन्हीं पवित्र स्टैंडर्ड्स को नफरत करता है। उसकी मेंटल इमेज पूरी तरह टूट चुकी थी। अपने किंग की बातें सुनकर वो शॉक और फियर के बीच अटक गया। सीन शिफ्ट अगेन। रात कोई डेमन नहीं भेजा जाएगा। फिर भी आखिर में एक भेज ही दिया गया। जब वह पास आया, पियर्स ने उसे पहचान लिया और वेलकम किया। टूटने के एज पर खड़े गॉर्डन ने तुरंत पूछा तुमने इतना केयरलेस काम क्यों किया। लेकिन पियर्स ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे समझ ही ना आए। मतलब गॉर्डन गुस्से से फट पड़ा। उसने याद दिलाया सबके सामने स्टैंडर्ड्स का अपमान और उसके रिजल्ट में ये डेडली अरेंजाइल जहां वो शरश मरेगा। पियर्स ने उसे शांत करने की कोशिश की। मजाक की टोन में बोला इतनी टेंशन मत लो कहीं अपने बाल ही ना नोच ले। गॉर्डन चीखा बालों की प्रॉब्लम ही नहीं है। उसी पल पियर्स ने अपने असिस्टेंट की हालत को उस फीलिंग से कंपेयर किया जो उसे टाइम रिवाइंड होने से पहले होती थी। और तब उसे समझ में आया ब्रेकडाउन से पहले का ये साइलेंस सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। शांत और सेल्फ कॉन्फिडेंट। पियर्स को याद आया कि कैसे गॉर्डन हमेशा उसे मोटिवेट करता था। कहता था कि दोनों मिलकर हर डिफ़िकल्टी पार कर लेंगे। यहाँ तक क्लेम किया कि अगर मिशन अरे में ना होता तो उसे इतना एक्साइटमेंट फील ही ना होता। पियर्स को समझ में आ गया कि गॉर्डन की घबराहट बिल्कुल जस्टिफाइड है। उसने डिसाइड किया कि वह टाइम ट्रैवल का सच गॉर्डन को नहीं बताएगा। अगर बताया तो गॉर्डन उसे पागल समझ लेगा। थोड़ा शांत होने के बाद गॉर्डन ने अपने ब्रेकडाउन के लिए माफ़ी मांगी। सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए उसने अपना फर्ज निभाने का डिसीजन लिया। फिर वह दोबारा स्टैंडर्ड्स की तरफ लौट आया। उसने याद दिलाया कि पहला रूल क्लियरली कहता है कि एक टावर बनाना जरूरी होता है। पियर्स ने इस प्रपोजल को ठंडे टोन में रिजेक्ट कर दिया। उसने डिक्लेयर किया कि टावर यही बनेगा। उसने टावर का सीड निकाला और जमी हुई जमीन में दबा दिया। उसने बताया कि टावर को ग्रो करने के लिए डेमन किंग के ब्लड की जरूरत होती है। गॉर्डन फिर से घबरा गया। उसने एक्यूजेशन लगाया कि पियर्स स्टैंडर्ड्स का वायलेशन कर रहा है और डेमन किंग की रेपुटेशन को बर्बाद कर रहा है। पियर्स ने बिना इमोशन के जवाब दिया कि उसने कभी प्रॉमिस नहीं किया कि वो उन लॉस को फॉलो करेगा। उसने अपना हाथ काटा और गॉर्डन को ध्यान से सुनने को कहा। उसने जोर देते हुए कहा कि डेमन किंग स्टैंडर्ड्स बेकार हैं। खासकर अरे कॉन्टेक्स्ट में उसका खून टावर की सीट पर गिरा। सीट तुरंत एक्टिवेट हो गया। एक लाल रोशनी निकली और एक मैजिकल सर्कल बना। पियर्स ने एक्सप्लेन किया कि अरे इतनी ज़्यादा हीरोज से भरा हुआ है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। टावर ने यूजर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया। ब्लैक फ्लेम डेमोनिक ड्रैगन हीज का पियर्स दे आस। टावर धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगा। बर्फ के बीच टावर का समनिंग पूरा हुआ। दोनों उसकी विशाल स्ट्रक्चर को देखते हुए चुप खड़े रहे। पियर्स ने अपने असिस्टेंट को अंदर आने को कहा। अंदर जाकर पता चला कि पहला फ्लोर पूरी तरह खाली था। गॉर्डन ने रिग्रेट के साथ देखा। एक नॉर्मल टावर में कॉम्प्लेक्स डिस और मॉन्स्टर्स होते हैं, लेकिन ये टावर बिल्कुल खाली था, जैसे किसी ऐसे डेमन किंग के लिए बना हो जिसके सारे प्रिविलेजेस छीन लिए गए हो। ये सिचुएशन 5th फ्लोर तक सेम रही। वहाँ किंग का रूम भी खाली था। गॉर्डन ने टावर की रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि कम से कम टावर के दूसरे रूल का पालन होना चाहिए। उसने पियर्स को रूल याद दिलाया कि किसी प्रिंस या प्रिंसेस का किडनैपिंग मैंडेटरी होता है। बेहतर होगा कि थ्रोन के सबसे करीब वाले का हो ताकि मैक्सिमम डेमोनिक एनर्जी मिल सके। उसने मैप निकाला और बताया कि कोराजन किंगडम अगेस्ट माउंटेन्स के सबसे पास है। पूरे एंथुजियाज्म के साथ उसने सजेस्ट किया कि उन्हें सक्सेशन में सबसे हाई रैंक वाली प्रिंसेस का किडनैपिंग करना चाहिए ताकि किंगडम का गुस्सा और दुख अब्सॉर्ब करके अपनी पावर बढ़ाई जा सके। पियर्स ने बीच में ही रोक दिया और तुरंत किडनैपिंग के आइडिया से एग्री कर लिया। गॉर्डन के शक को पहले ही समझते हुए उसने कामली कहा कि उसकी नज़र एक खास प्रिंसेस पर है। गॉर्डन मिशन के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो गया और हेल्प ऑफर की, लेकिन पियर्स ने उसे ऑर्डर दिया कि वह टावर में ही रुककर गार्ड करे, ये कहकर कि किंग का रेजिडेंस खाली नहीं छोड़ना चाहिए। गॉर्डन को रिलीफ की सांस आई। उसे लगा उसका मास्टर अब नॉर्मल हो गया है और जो पहले एक्सट्रीम एक्शंस थे वह बस ग्रेजुएशन के बाद का स्ट्रेस था। शायद अब चीज़ें सुधर सकती हैं। जब गॉर्डन ने टारगेट्स की आइडेंटिटी पूछी, पियर्स ने उसे शॉक दे दिया। उसने चूज किया किंगडम ऑफ हिल्ड्रिन, जो कॉन्टिनेंट के बिल्कुल साउथ में था और टावर से सबसे ज़्यादा दूर।
पियर्स एक डिस्टेंट कासल की विंडो की तरफ फ्लाई करता है और अपना टारगेट आइडेंटिफाई करता है। 13 था प्रिंसेस, जो सबसे कम प्रेजेंस और वीकेस्ट इन्फ्लुएंस वाली थी। वह सीधा उसके रूम में घुस जाता है और अनाउंस करता है कि वह उसे लेने आया है। दूसरी तरफ गॉर्डन चिल्लाता है कि यह चॉइस बिल्कुल स्टैंडर्ड्स के ऑपोजिट है। प्रिंसेस उसे हैरानी से देखती है, सोचती है ये कौन है। पियर्स ठंडे टोन में बोलता है कि वो डीमन किंग है और उसे किडनैप करने आया है। लेकिन डर के बजाय प्रिंसेस हल्की सी हंसी हंस देती है, जो सिचुएशन के बिल्कुल अगेंस्ट थी। वह बिना डरे पूछती है, थोड़ा बोल्ड और डिफाइंड होते हुए, तुम श्योर हो तुम मुझे हैंडल कर पाओगे? पियर्स एक सेकंड के लिए स्टन हो जाता है। वो सोचता है क्या ये डीमन किंग्स को जोक समझ रही है। वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि ऑब्वियसली वह कर सकता है। वो डीमन किंग जो है। तब प्रिंसेस उसे और भी शॉक दे देती है। वो तुरंत सरेंडर कर देती है और कहती है कि वह उसके साथ जाने के लिए रेडी है। पियर्स उसकी कामनेस सस्पिशियस लगती है। वो पूछता है कि वह क्या स्कीम प्लान कर रही है। प्रिंसेस कामली बोलती है कि वह हमेशा से जानती थी कि एक दिन ऐसा होगा, क्योंकि वह प्रिंसेस है। पियर्स वार्न करता है कि उसे डिसीव करने की कोशिश मत करो। वो क्लियरली बोलता है कि वह डेस्परेट सिचुएशन में है और उसके ट्रैप में नहीं फंसेगा। प्रिंसेस लॉजिकली जवाब देती है, अगर मुझे तुम्हारे आने का पता ही नहीं था तो मैं ट्रैप कैसे लगा सकती थी। पियर्स मान जाता है कि बात लॉजिकल है, फिर भी उसके दिल में एक अजीब अनइजीनेस रहती है। प्रिंसेस बात काट कर चलने के लिए कहती है और हाथ आगे बढ़ाती है। पियर्स उसे उठाता है और अर्गेस्ट माउंटेन्स की टावर की तरफ फ्लाई कर जाता है। टावर पहुंचते ही गॉर्डन नर्वस और एक्साइटेड दोनों होता है। पियर्स ऑर्डर देता है कि प्रिंसेस को प्रिसन के बजाय 4th फ्लोर के कॉर्नर में रखा जाए, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस नहीं दिखाया और वह थोड़ी लीनियंसी देना चाहता है। गॉर्डन एग्री करता है, फिर एक इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करने को बोलता है। सीन 4th फ्लोर पर शिफ्ट होता है। प्रिंसेस अकेली ठंडे हार्ड फ्लोर पर बैठी होती है। वो धीरे से खुद से कहती है, सच में मुझे किडनैप कर लिया गया। वो रूम को ऑब्जर्व करती है। ना पिलो, ना ब्लैंकेट, ना सर्वेट्स, ना गार्डन्स, ना लग्जरी, कुछ भी नहीं जो वो किंगडम में यूज करती थी। फिर भी एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ वह कहती है, सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है। उधर गॉर्डन पियर्स को टावर ऑफ मॉन्स्टर से आया हुआ इनविटेशन दिखाता है। वो एक वेलकमिंग पार्टी थी न्यू डीमन किंग के लिए। पियर्स इस आइडिया का मजाक उड़ा देता है। उसे लगता है ये बस पावर फ्लेक्स और हरेसमेंट का अटेम्प्ट है। वो कहता है, डीमन किंग्स नॉर्मली कोऑपरेट नहीं करते, लेकिन आर्यन के हार्श और अनप्रेसिडेंटेड कंडीशंस ने उन्हें मजबूर कर दिया है। पियर्स इनविटेशन एक्सेप्ट करने का डिसाइड करता है। वह मानता है कि पहले वह उन्हें वीक समझकर इग्नोर कर रहा था, पर अब कम्युनिकेशन जरूरी है। वह फॉरेस्ट के बीच टावरिंग टावर ऑफ मॉन्स्टर्स पहुंचता है। वहां ड्रैक्सन मॉन्स्टर डीमन किंग, जो 70 साल से रूल कर रहा है, अपने थ्रोन पर बैठा मीट फाड़ फाड़ के खा रहा है। ड्रैक्सन डिसमिसिवली पूछता है, तू ही है वो नया किंग जो ट्रेडिशंस का मजाक उड़ा रहा था? ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगता। पियर्स कोल्डली पूछता है, फाइट चाहिए या रीजन बताओगे इनविटेशन का? ड्रैक्सन सार्कास्टिक हंसी के साथ रिवील करता है कि आर्च ड्यूक आर्केन ने उसे पियर्स पर नजर रखने को कहा है। पियर्स बिना डरे आर्च ड्यूक को इंसल्ट करता है, उसे एनिंग ओल्ड वैम्पायर बोलता है और कहता है कि एरन का एग्जाइल भी उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ड्रैक्सन गुस्से से पागल हो जाता है। प्रोवोकेशन में वह एक मीट का टुकड़ा पियर्स की तरफ फेंकता है और ऑर्डर देता है, इसे चाट। धमकी देता है कि अगर चाट लिया तो बदतमीजी माफ कर देगा। पियर्स इग्नोर करता है और रिटोरिकली पूछता है, तुम्हें सच में नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ड्रैक्सन अरोगेंस के साथ कहता है कि उसे पता है ट्रेडिशंस का मजाक। पियर्स बीच में रोकता है और याद दिलाता है कि वही ट्रेडिशंस उन्हें एक दूसरे को मारने से रोकती हैं। फिर वो जमीन पर जोर से पैर पटकता है। फ्लो क्रैक हो जाता है। ड्रैक्सन शॉक में जम जाता है। पियर्स सार्कास्टिकली पूछता है, तुम्हें लगता है मैं रूल्स फॉलो करूंगा? उसके बॉडी से एक टेरिफाइंग ऑरा निकलती है। ड्रैक्सन को रियलाइज होता है कि उसने पियर्स को अंडरएस्टिमेट कर दिया। वो स्टमर करते हुए आर्च ड्यूक का नाम लेता है और प्रिंसेस किडनैपिंग रिपोर्ट का जिक्र करता है। धमकी देता है कि अगर 1 महीने में रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई तो अथॉरिटी छीन ली जाएगी। पियर्स ठंडे टोन में बोलता है, मुझे पता था तुम यही बोलोगे। फिर रिवील करता है, वैसे मैं ऑलरेडी एक प्रिंसेस किडनैप कर चुका हूँ और वो मेरे टेस्ट के हिसाब से परफेक्ट निकली है। ड्रैक्सन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। पियर्स बिना पीछे देखे टावर छोड़ देता है। टावर वापस आकर गॉर्डन उसकी तारीफ करता है। पियर्स इसे लाइटली लेता है और कहता है कि अपोनेंट अभी कुछ ज्यादा डेयरिंग नहीं करेगा।
फिर भी वह प्रिपरेशन पर जोर देता है और गॉर्डन को प्रिंसेस की कंडीशन चेक करने को बोलता है। दिल के अंदर पियर्स दूसरे डीमन किंग्स के स्टैंड्स को लेकर वरीड होता है। वो मानता है कि ट्रेडिशंस को मॉक करने के कॉन्सिक्वेंसेस उसकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा निकले। फिर भी वह सोचता है अगर टाइम वापस भी आ जाए वह वही करेगा। उसके लिए मर जाना ज़्यादा बेटर है उस कचरे के आगे झुकने के। वो डिसाइड करता है कि इस बार फाउंडेशन बिल्कुल स्क्रैच से बनाएगा। उसे लगा था एक लो रैंकिंग प्रिंसेस से ज़्यादा एनर्जी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, पर जब वो पॉइंट्स चेक करता है 13,000 प्लस वो शॉक हो जाता है। तब टावर ऑफ मॉन्स्टर्स से एक वीडियो मैसेज आता है। ड्रैक्सन स्क्रीन पर आकर पियर्स को न्यू डीमन किंग बनने पर कांग्रेचुलेट करता है और गुडविल के लिए गिफ्ट ऑफर करता है। वह मानता है कि आर्यन में पियर्स की अचीवमेंट्स इजी नहीं थी और सोचता है क्या ट्रेडिशंस का मजाक सिर्फ एक कवर था किसी बड़ी चीज़ का। पियर्स को क्लियरली फील होता है कुछ गड़बड़ है। तभी गॉर्डन घबराया हुआ रूम में घुस आता है, चिल्लाते हुए कहता है कि 4th फ्लोर पर सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। पियर्स वहां पहुंचता है और जो देखता है वह अनबिलीवेबल होता है। जो फ्लोर पहले खाली और ठंडा होता था अब वो एक लश गार्डन बन चुका था। फ्लावर्स, बटरफ्लाइज, लिविंग एयर, पूरा फ्लोर नेचुरलाइज हो चुका था। गार्डन के बीच प्रिंसेस खड़ी होती है, एलिमेंटल स्पिरिट से घिरी हुई। पियर्स रियलाइज करता है उसने एक मैजिकल टावर के अंदर कंप्लीट इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है। ये सिर्फ वही कर सकता है जो 4 एलिमेंट्स मास्टर करता हो, और पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही स्पिरिट एलिमेंटलिस्ट है जो ये कर सकता है। वो उसे कन्फ्रंट करता है कि वह 13th प्रिंसेस नहीं हो सकती। प्रिंसेस मुस्कुराते हुए कहती है कि वह उसे एलेना समझ रहा है। पियर्स हैरानी से पूछता है उसकी असली आइडेंटिटी। वो प्राउडली कहती है मेरा नाम एरनान हिल्डरिन है, मैं किंगडम ऑफ हिल्डरिन की फर्स्ट प्रिंसेस हूँ। और तभी किंगडम में खबर फैल जाती है फर्स्ट प्रिंसेस को डीमन किंग ने किडनैप कर लिया है। किंगडम ऑफ हिल्डरिन में पूरा महल हिल गया। किंग गुस्से से पागल हो चुका था। वो जोर जोर से चिल्लाता हुआ धमकी दे रहा था, जिसने भी मेरी प्यारी बेटी एरनान को हाथ लगाया मैं उसका सिर खुद काटूंगा। उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि सबसे पावरफुल हीरोज और पूरी आर्मी इकट्ठी की जाए। मिशन क्लियर था, डीमन किंग को मारो, प्रिंसेस को वापस लाओ और उस बेवकूफ़ डीमन किंग का सर धड़ से अलग कर दो। इसी केस में बीच टावर में प्रिंसेस ने पियर्स को याद दिलाया अपना पहला सवाल, तुम श्योर हो तुम मुझे हैंडल कर पाओगे? वो कामली बोलती है कि उसने वो सवाल इसी वजह से पूछा था। पियर्स एक्सप्लेन करता है कि वो उसकी अपीयरेंस से डिसीव नहीं हुआ था। उसने पहले ही एक जीनियस एलिमेंटल विच के बारे में सुना था जो माना से भरी हुई है। इतनी बड़ी एनर्जी को डिटेक्ट न कर पाना इम्पॉसिबल था। वो क्यूरियोसिटी से पूछता है तुमने अपनी इतनी ज़्यादा माना छुपा कैसे रखी है? प्रिंसेस अपने हाथ की रिंग दिखाती है। वो बताती है कि यह एक रॉयल एयर लम है जो माना को कम्प्लीटली कंसील कर सकता है। फिर वह सीधा पूछती है अब जब तुम्हें मेरी असली आइडेंटिटी पता चल गई है क्या तुम मुझे वापस भेजने वाले हो? पियर्स बिना हेजिटेशन के मना कर देता है। वह सोचता है अगर उसने प्रिंसेस को वापस भेज दिया तो वह सबके लिए एक जोक बन जाएगा। कोई किंगडम उसे फियर नहीं करेगा और बिना फियर की डेमोनिक एनर्जी कलेक्ट करना इम्पॉसिबल होगा। उसने डिसाइड कर लिया चाहे जो हो जाए वो प्रिंसेस को अपने पास ही रखेगा। अचानक सिस्टम अलर्ट होता है। किंगडम से उसकी तरफ इमेंस एंगर डायरेक्ट हो रहा होता है। उसके डेमोनिक एनर्जी पॉइंट्स क्रेजी स्पीड से बढ़ते हैं, 18,000 प्लस पॉइंट्स। पियर्स को समझ आ जाता है कि किंगडम ने उसे किडनैपर आइडेंटिफाई कर लिया है और सच ये था कि चाहे प्रिंसेस फर्स्ट हो या 13th सिचुएशन सेम ही रहने वाली थी। वो प्रिंसेस को क्लियरली बोलता है तुम अभी भी मेरी होस्टेज हो किंगडम के लिए। उधर किंग डिसाइसिव ऑर्डर्स देता है, डीमन किंग को मारो, प्रिंसेस को वापस लाओ। लेकिन एडवाइस एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। अभी तक उन्हें डीमन किंग की आइडेंटिटी ही नहीं पता थी, इसलिए वह रेकोसेंस पेट्रोल्स खींचते हैं और किंग को थोड़ा वेट करने को बोलते हैं। किंग गुस्से से फट पड़ता है। वह एडवाइस को डांटता है, मेरी बेटी किडनैप्ड है और तुम लोग कुछ नहीं कर रहे, तुरंत पता लगाओ कौन जिम्मेदार है। एक एडवाइजर किंग को याद दिलाता है कि रिसेंटली एक नेबरिंग किंगडम के प्रिंस को डीमन किंग ऑफ लस्ट ने किडनैप किया था और उसके बाद क्या हुआ, पूरी दुनिया का गुस्सा उस पर गिरा और हीरोज ने उसे मार दिया। वो कंफ्यूजन में बोलता है, तो फिर कौन सा डीमन किंग इतनी हिम्मत कर रहा है जब ऐसा एग्जाम्पल सबके सामने है? बाकी एडवाइस भी रियलाइज करते हैं, हाँ कुछ तो अलग है। किंग कंक्लूड करता है, ये डेफिनेटली एक नया डीमन किंग है। तभी एक सोल्जर भागते हुए आता है। वो रिपोर्ट देता है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक के ट्रेसेस मिले हैं जो नॉर्थ अर्गेस्ट माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं।
किंग और एडवाइस शॉक में आ जाते हैं। हिल्डरन साउथ में है और अर्गेस्ट माउंटेन्स कॉन्टिनेंट के बिल्कुल नॉर्थ में। डीमन किंग के टावर में गॉर्डन वरी एक्सप्रेस करता है, हिल्डरन की आर्मी आ सकती है मास्टर। लेकिन पियर्स सिर्फ मुस्कुराता है। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि हिल्डरन किंगडम यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। उसने सब कुछ कैलकुलेट कर रखा था, डिस्टेंस, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ऑब्स्टकल्स। बीच के किंगडम्स किसी फॉरेन आर्मी को अपनी बॉर्डर से गुजरने ही नहीं देंगे। पियर्स कहता है उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, हीरोज गिल्ड। मजबूर होकर किंग रियलिटी एक्सेप्ट करता है और हीरोज गिल्ड से कांटेक्ट करने का ऑर्डर देता है। लेकिन जैसे ही गिल्ड हेडक्वार्टर्स को पता चलता है कि डेस्टिनेशन अर्गेस्ट माउंटेन्स है, वहां पैनिक फैल जाता है। हीरोज सीधा मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो हेलिश मॉन्स्टर से भरे एरिया में जाकर मरना नहीं चाहते। उनके लिए ये सुसाइड मिशन है। पियर्स ने एग्जैक्टली यही प्रेडिक्ट किया था। वो जानता था कि मनी ड्रिवन हीरोज इतनी डेंजरस जगह के लिए रिस्क नहीं लेंगे। इसी वजह से उसने वही अपना बेस बनाया था। गॉरेन पियर्स की प्लानिंग और एरियन की डीप नॉलेज से इम्प्रेस हो जाता है। उसे लगता है जैसे उसका मास्टर पहले भी यहाँ रह चुका हो। किंगडम में किंग गुस्से और शौक से चिल्लाता है, कोई भी हीरो मिशन के लिए रेडी नहीं। फिर ये लोग खुद को हीरो कैसे कहते हैं? एडवाइजर उसे काम करने की कोशिश करता है, समझाता है कि एरिन रीजन के हीरोज अलग होते हैं, उनके लिए प्रॉफिट सबसे ऊपर होता है, इसीलिए वह मिशंस बहुत सिलेक्टिवली चूज करते हैं। इधर टावर के अंदर पीएस सिस्टम स्टोर चेक कर रहा होता है। वहाँ ऑप्शंस होते हैं 10,000 पॉइंट्स में स्केलेटन सोल्जर्स या डायमेंशनल इंटरफेरेंस वीकन करना। उसे रियलाइज होता है कि एक प्रॉपर आर्मी बनाना बहुत टाइम और रिसोर्सेज लेगा। वह अपने थ्रोन पर बैठकर सोचता है, उसकी कर डेमोनिक एनर्जी एक पूरी हीरो आर्मी फेस करने के लिए बिल्कुल इनसफिशिएंट थी। उसे अपनी प्रीवियस लाइफ का पुराना डर याद आ जाता है। इस ऑब्स्टकल को क्रॉस करने के लिए वो गॉर्डन को ऑर्डर देता है, तुरंत ड्रैक्सन से कांटेक्ट करो, मैं डेमोनिक एनर्जी ह्यूमन मनी के बदले बेचूंगा। गॉर्डन सुनते ही शॉक में चिल्ला पड़ता है। वो बिलीव ही नहीं कर पाता। वह ऑब्जेक्ट करता है, ये हमारा ड्रीम करेंसी है, इसी से हम लिमिट्स क्रॉस करते हैं, टावर फीचर्स अनलॉक करते हैं, मॉन्स्टर्स समन करते हैं। आप इसे चीप ह्यूमन मनी के लिए कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं? पियर्स कामली जस्टिफाई करता है। उसे फुल कॉन्फिडेंस था कि ड्रैक्सन हैवी अमाउंट पे करेगा और बिना इस पैसों के वो हीरोज को रोक ही नहीं पाएगा। वह गॉर्डन को बताता है कि ह्यूमन मनी से एक काम वह जरूर कर सकता है। उसकी नज़र फोर्ट सिटी हल्टन पर पड़ती है जो माउंटेन्स के पास है। पियर्स मर्सनरी डिस्गाइज में सिटी गेट पर पहुंचता है। गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और सस्पिशियस होते हैं। अकेला मर्सनरी एयरगस्ट माउंटेन्स जा रहा है, पागल हो क्या? पियर्स आर्ग्यू नहीं करता, वह सीधा एक गोल्ड कॉइन फेंक देता है। गार्ड्स फ्रीज हो जाते हैं। वो आंख मारता है, इशारा करता है कि अमाउंट शेयर कर लो। गेट तुरंत खुल जाता है। सिटी के अंदर जाकर पियर्स डिसाइड करता है कि उसे एक गाइड चाहिए। सीन शिफ्ट होता है क्रिम्सन फेल्कन मर्सरी गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में। मेंबर्स रिलैक्स्ड होकर पी रहे होते हैं। एक बोलता है यहाँ से निकलना चाहिए, लीडर मना कर देता है, ये जगह परफेक्ट है। वो अपनी फिलॉसफी एक्सप्लेन करता है, सोल्जर्स मॉन्स्टर्स से लड़े और हम लूट कलेक्ट करें, इससे बेटर क्या हो सकता है? बातें नए डीमन किंग की रमस पर आ जाती है। एक मर्सनरी मजाक उड़ा देता है, फेक न्यूज़ है, डीमन किंग्स हमेशा ईजी लोकेशनेशंस चूज करते हैं। वह हिल्न प्रिंसेस किडनैप की न्यूज़ का भी मजाक उड़ा देते हैं। कहते हैं कोई डीमन किंग पूरा कॉन्टिनेंट क्रॉस करके प्रिंसेस किडनैप नहीं करेगा। एक बोलता है हीरोज गिल्ड ने डेस्टिनेशन सुनते ही मिशन रिजेक्ट कर दिया। आखिर में वह कंक्लूड करते हैं, ये सब सिर्फ पैसे निकलवाने का ड्रामा है। लीडर भी एग्री करता है। तभी पियर्स अचानक लीडर के पीछे खड़ा होता है। मर्सरीज डर के मारे उछल पड़ते हैं। पियर्स सार्कास्टिकली मुस्कुराता है, तुम लोग काफी